वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव एट फर्स्ट साइट का पार्ट 13 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगी ये सुनने के बाद थोड़ा शौक था तो उन्होंने कहा, मैं आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये क्लीन करने के बाद मैं आपको फिर से पूछूंगा। अगर आपका जवाब ना है मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। हाँ, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो 3 एपिसोड आराम से कंप्लीट हो गए, पर मैं उसके बाद आपकी लाइफ से पूरी तरह से डिसअपियर हो जाऊँगा। बस उन्हें ये बोला था। विंग जो उठ के वहाँ से जाने वाला था, वांग जी ने विंग को खींचा, अपने गोदी में बिठाया और विंग के नेक को पकड़ा और विंग को एक पैशनेट सी डीप सी, वो कहते हैं ना, फुल ऑफ लव के साथ उसे किस करने लगा। विंग पहले धीरे धीरे पूरे सॉफ्टली थोड़ी सेकंड के लिए वांग जी को सॉकलिंग देख रहा था। उसके बाद उसने भी किस बैक किया। फिर 2-3 मिनट के बाद उनके जब विदाउट ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हुई, तब जाके इन दोनों ने किस करना बन गया और वांग जी के फोरहेड लगे हुए थे। तो वांग जी ने कहा, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं मर जाऊँगा। तो वांग जी ने कहा, कभी नहीं जाऊँगा, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। ये सुनने के बाद विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विंग जो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था। हाँ, उसने बड़ी ब्रेवली प्रपोज तो कर लिया था, पर उसके दिल में भी कहीं ना कहीं डर था कि वांग जी अगर अपनी फीलिंग को, अपनी इनसिक्योर को खुद के ऊपर हावी करके ना बोल दे तो विंग क्या करेगा। इसलिए विंग वहाँ से उठता है और कहता है, डिशेस, ये क्योंकि वो डिशेस को जो डिश वॉशर में होता है वहाँ पे रखता है। और फिर वो वांग जी अब हॉल एरिया में वेट कर रहा था और विंग वहाँ पे आ चुका था। विंग बैठता है और वांग जी एक ऑकवर्ड सा साइलेंस दोनों के बीच चल रहा था। तो विंग ने कहा, वैसे आज आपका तो हॉलीडे है। तो वांग जी ने अपना सर हाँ मिला। तो विंग ने कहा, बाहर चले कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो वांग जी ने कहा, ठीक है। हाँ, अभी उस ऑकवर्ड सी चीज़ को इग्नोर करने के लिए ये दोनों के लिए यही ठीक था। तो वांग जी और विंग वहाँ से निकल चुके थे। विंग पूरे रास्ते खामोश था। वांग जी कुछ बोलना चाहता था, पर क्या करे, उसने इतनी ब्रेवली जो स्टेप उठाया था उसकी वजह से वो भी खुद साइलेंस में मर ही जा रहा था। ये दोनों उसी बिल्डिंग के नीचे जो एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर होता है वहाँ पे आ गए थे कुछ छोटा मोटा चीज़ खरीदने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि वो आज का पूरा दिन वांग जी के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, तो स्नैक्स वगैरह खरीदने चलते हैं। तो वांग जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, सिर्फ हाँ बोल दिया था। ये दोनों मतलब वहाँ पे आ चुके थे मास्क वेयर करके। और विंग ये वो स्नैक्स वांग जी, मतलब वांग जी के ऊपर उसने एक बकेट रखा था, उसमें डाले जा रहा था। बस वांग जी देख रहा था कि विंग की चॉइसेस क्या है और विंग कितना जंक फूड खाता है। वांग जी सोच रहा था कि पूरा ऑपोजिट है मेरा, क्योंकि हाँ, वांग जी जिस नेचर में है उससे ऑपोजिट नेचर में है, पर उससे अपने डाइट प्लान को लेकर वो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। पर वांग जी देखा था और विंग जैसे हैप्पी होके सारे स्नैक कलेक्ट कर रहा था, बच्चों की तरह लग रहा था। और वांग जी को ये चीज़ बहुत क्यूट लग रही थी, इसलिए वांग जी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी वो दोनों बिलिंग काउंटर पे आ गए थे, पर वांग जी की नज़र कहीं और जगह ठहर चुकी थी। वांग जी बस वहीं पर देख रहा था। तो वहीं ने जहाँ वहाँ पर नोटिस किया तो वहाँ पे सिगरेट और एक सेक्शन था जहाँ पे सिगरेट और प्रोटेक्शन की लाइन लगी थी। तो विंग ने देखा कि वांग जी का, मतलब वांग जी उस सेक्शन में देखा, तो विंग को लगा कि वांग जी को शायद सिगरेट लेना है। तो विंग ने कहा, तुम ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी विंग को शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी ने कहा, सॉरी, तुम्हें क्या? तो विंग ने कहा, अरे मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का शौक होता है तुम यूज़ कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग जी की बातें सुन के वांग जी जो मतलब सरप्राइज एंड शॉक होकर विंग को देख रहा था। तो विंग ने, अच्छा कौन सा फ्लेवर लोगे, ये वाला या? तभी विंग एक सिगरेट पैकेट जैसे उठाता है, वो नीचे जो देखता है तब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि वांग जी सिगरेट को नहीं, उसके नीचे वाले सेक्शन को देख रहा था जहाँ पे प्रोटेक्शन था। तो वांग जी ने कहा, तो ले ले। तो विंग ने कहा, ये हानिकारक है। उसने उस सिगरेट के पैकेट वो वहाँ पर रखा, उसने जल्दी से बिलिंग किया और वहाँ से आगे आगे निकल रहा था। तो वांग जी ने कहा, अरे रुको विंग, तुम्हें लेना था ना वो? तो विंग ने कहा, वो हार्मफुल होता है, आसपास को सिगरेट यूज़ नहीं करना चाहिए, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। ये कह के विंग जो भागे जा रहा था और वांग जी जो अपने व्हील चेयर से विंग का पीछा कर रहा था और विंग को टेस्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। यहाँ पे दूसरी ओर वेंकिंग और जैंग चैंग जो अपने शूट के दौरान बाहर घूम रहे थे और उन्होंने इस बार सोचा था कि वो कैंपिंग साइट एरिया विजिट करेंगे और वहाँ के जो कैंपर्स है उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करेंगे। और इन दोनों का काम खत्म करके जैसे ही वो वापस आ रहे थे, तो ऑब्वियसली ये पहाड़ का रास्ता है,
तो बारिश होना शुरू हो गया था और वेंकिंग जो इस बारिश को देखे मौनी बन जाती है। ये बात जंगचंग को पता है। जंगचंग ने कहा वेंकिंग देखो मैं अपनी जीजू को पिकॉक बुलाता हूँ जो विंग बुलाता है, तुम्हें पिकॉक बनने की कोई ज़रूरत है। तो वेंकिंग ने कहा तुम बहुत बोरिंग हो, मैं तो भीगूंगी। ये कह के वेंकिंग जो भीगने लगी थी, जंगचंग ने कहा नहीं वेंकिंग हम कपड़े नहीं लाए हैं और यहाँ पे आसपास बहुत कोई जगह भी नहीं है शेल्टर के लिए। तो वेंकिंग ने कहा तो क्या, तो जंगचंग ने कहा देखो वेंकिंग तुम्हें तबीयत खराब हो जाएगी। तो जंगचंग ने कहा तुम हो ना, मुझे अगर कुछ हुआ तो तुम मुझे मेडिकल लेके जाना, ठीक है। ये कह के वेंकिंग कार से उतर के भीगने लगी। अब वेंकिंग के जो कपड़े थे मतलब वो कैंपिंग एरिया के मुताबिक थे ना सूट के लिए, तो वो वाइट लूज क्रॉप टॉप था और कार्गो पैंट था। वो जो वाइट टॉप था वो उस वेंकिंग की बॉडी से चिपकने लगा था बारिश की वजह से। और वेंकिंग की जो पूरी स्किनी सी मतलब बॉडी थी अब जंगचंग को पूरी तरह से विजिबल हो रही थी। और जंगचंग जो वेंकिंग को सिर्फ देखे जा रहा था, उसके माइंड में अब सिर्फ वेंकिंग के अलावा कुछ नहीं चल रहा था। वेंकिंग जो भीगने के बाद बारिश रुक गया, उसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया क्योंकि पहाड़ों के बारिश वैसे होते आते जाते रहते हैं वैसे वाली। तो वेंकिंग जो आगे बैठ गई थी, तो जंगचंग ने हो गया तुम्हारा, तो तभी वेंकिंग ने पर इतनी कम टाइम के लिए, तो जंगचंग ने कम टाइम तुम पूरे 20 मिनट्स भी गया। तो वेंकिंग ने तो क्या हुआ चले, तभी जंगचंग ने नोटिस किया कि वेंकिंग जो पानी थी उसके फोरहेड से निकल के उसके नोज से होकर उसके लिप के पास आ रही थी। जंगचंग जो ये बात नोटिस कर रहा था, तो वेंकिंग उसकी जो आँखों को उसकी निगाहों को जो अपने ऊपर इंटेंसली फील होते देख रही थी। तो वेंकिंग ने जंगचंग आई वांट टू किस यू। तो वेंकिंग ने जंगचंग को देखा और जंगचंग ने और दूसरी पार्टी वेंकिंग को उसने किस करना शुरू कर दिया था। वेंकिंग जो इस समय उस चीज़ को फील करना चाहती थी और वो दोनों अपने प्यार में फील कर रहे थे क्योंकि हाँ उनका रिलेशनशिप अब अभी 2-3 महीनों का नहीं है, पूरे 3 साल का है। और ये उनका दूसरा किस है उस आफ्टर ड्रंक के हालत के बाद, ड्रंकन हालत के बाद। और वेंकिंग और जंगचंग एक दूसरे को किस कर रहे थे, पर शायद ये किस थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस थे और उनके जो ब्यूटीफुल सी मोमेंट कन्वर्ट होके इन इंटीमेसी सीन में बदल चुकी थी उस कार के अंदर। उस कार बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई थी, बाहर पूरी ठंडी का मौसम था पर उस कार में पूरा हीट अप मोमेंट चल रहा था इन दोनों का। वेंकिंग और जंगचंग अपने प्यार में डूबे हुए थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं कि वो कितने आगे बढ़ चुके हैं। तो वो कार अब डांसिंग कार बन चुका था। पूरे 2 घंटे के बाद जंगचंग के ऊपर वेंकिंग थी और वो जंगचंग के शर्ट को कवर करके थी। तो जंगचंग ने वेंकिंग, तो वेंकिंग ने मेरी हालत ठीक नहीं है। तो जंगचंग ने क्या हुआ है, तो वेंकिंग ने मेरी कमर की बैंड बजा चुके हो, तुम पूछ रहे हो क्या हुआ है। तो जंगचंग ने स्माइल किया और कहा फर्स्ट टाइम था ना इसलिए पेन हो रहा है। तो जंगचंग ने और कुछ नहीं कहा, वो अपना फेस हाइड करने लगी। जंगचंग ने वेंकिंग को उसके जो कपड़े थे उसे पहनाए और वो दोनों ड्राइव करके सीधे वहाँ से निकल चुके थे। पीछे वेंकिंग के कपड़े अब सूख रहे थे। ये दोनों अपार्टमेंट में आ गए, फिर से अपने प्यार भरे मोमेंट पर एंजॉय करने लगे थे। यहाँ पे दूसरा साउजिनजन और सैंग जब अपने से फिर टाइम मिला तो साउजिनजन को थोड़ी बात खटकने लगी क्योंकि उनके आवाज़ में ना थोड़ी सी परेशान थे। तो उसने सीधा न्यूजन को फोन किया। न्यूजन जब सारी बात बताई तो साउजिनजन ने ये बात न्यूजन से डिस्कस की और वो दोनों परेशान होकर सिचन गवा से बोलने लगे। तो सिचन गवन का नहीं वांग जी ठीक है, वो बस थोड़े दिनों के लिए रेस्ट पे था। ये बात इन चारों ने जब सुनी कि वांग जी थोड़ा ब्रेक चलता था पर अभी उसे ब्रेक लेना था तो इसलिए उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। पर हाँ इन चारों के मन में लग चुका था कि भाई अच्छी खासी हनीमून की इसने वाट लगा दी वांग जी ने, इससे तो हम नहीं छोड़ेंगे। इनके दिमाग में ही चल रहा था। पर हाँ उन्होंने वांग जी के कंडीशन में बारे में सोचा और उस प्लान को वहीं पर ड्रॉप आउट करने के लिए सोच दिया था और फिर से अपनी हनीमून में बिजी हो गए थे। यहाँ पे वही जो अपार्टमेंट में आ चुका था और वांग जी बोला अरे तुमने उसे खरीदा नहीं। तो वही अब थोड़ा बोल्डनेस सोच रहा था, वो बोल्डली बोल रहा था क्यों आपको यूज़ करना था। तब भी वांग जी ने कहा क्यों खराबी है क्या उसमें। तो इन्हें कहा यूज़ किया पर किसके साथ। तो वांग जी ने इनको झट से पकड़ा अपने ऊपर गिराया और कहा तुम्हारे साथ। तो इन्हें मिस्टर लैन आपके सपने ना बहुत बड़े हैं। तो वांग जी ने कहा क्यों मेरी कंडीशन को देखे। तो इन्हें बिल्कुल नहीं, कंडीशन की बात नहीं है पर आप मुझे ना सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। हाँ पर वो कैसा अलग है कि हम करना चाहे तो कर सकते। तो वांग ने जब ये बात वांग जी को बोला कि नहीं तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, ये कहीं ना कहीं वांग जी के मेल ईगो पे लग चुका था। वांग जी ने कहा और रियली। तो इन्हें अपना सर हाँ में हिलाया। वो कबट
सुरंग के ऊपर विंग को बिठाता है और उसने सिर्फ जो पीछे डोर था ना उसे क्लोज किया। तो इन्हें कुछ मतलब इनको लगा कि हाँ वांगजी शायद बुरा मान गया। तो उसने कहा आई एम सॉरी, वो मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो वांगजी ने कहा तुम्हारे मतलब क्या था? तो वो इन्हें मेरा मतलब वो नहीं था। तो वांगजी ने कहा मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें ये लगता है? तो इन्हें नहीं नहीं मुझे वो नहीं लगता, पर वो एक्चुअली वो अपना बात सही से नहीं रख पा रहा था और वांगजी ने एक्सपेक्ट किया और उसके बाद उसने विंग को पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया था। विंग ये देखते ही जो शॉक में था उसने कहा मिस्टर लान। तो वांगजी ने कहा तुम वो कुछ बोल रहे थे, क्योंकि वांगजी उनको किस करने के साथ उसके निप्पल के साथ खेल रहा था, उसे स्टिमुलेट फील करा रहा था। तो विंग ने कहा हाँ मिस्टर लान। तो वांगजी ने कहा हाँ विंग मैं सुन रहा हूँ। तो फिर विंग ने कहा वो मुझे पूछना था वो पासवर्ड के बारे में। तो वांगजी थोड़ी देर के लिए रुक गया और कहा पूछो। वो फिर से अपना काम कंटिन्यू करने लगा था। उसके गले ने करियर को किस कर रहा था, उसकी जॉ लाइन को, उसकी कलर बोन को वो किस किया जा रहा था, उसकी जो शर्ट था उसे थोड़ा थोड़ा खोल कर उसने इनको अच्छे खासे से छोटे छोटे बटरफ्लाई किसेस देना शुरू कर चुका था। विंग ने कहा वो हमारा डेट है वो, जब हम विंग के मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वांगजी ने कहा जिस दिन से मेरे बारे में जाना या फिर मेरे कैबिन बाकी जब से मेरे ऊपर पानी उड़ेला उस दिन से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ पहले मुझे लगा कि ये जस्ट अट्रैक्शन है, पर धीरे धीरे तुम्हारे साथ लेके ना विंग मुझे तुमसे प्यार हो गया था। हे विंग जो वांगजी को देख रहा था और विंग ने कहा बट मैंने आपको बिना देखे ही प्यार किया, कह सकते हो आपके बारे में सुनते ही मैंने आपसे प्यार कर दिया था मिस्टर लान। तो वांगजी ने विंग को देखा तो वांगजी ने पूछा मेरे बारे में जानते हुए भी? तो विंग ने अपना सर हाँ मिलाया। अब वांगजी जो इनको किस कर रहा था, अब वो उसे लव के साथ केयर के साथ किस कर रहा था। विंग फिर भी जो अपनी टिकलेनेस की वजह से, अपनी शाइनेस की वजह से वो सिर्फ आवाज़ मुँह तक से आवाज़ ही निकल रहा था जो स्वीटली वांगजी के कानों तक जा रहा था। वांगजी ने रूम में चले तो विंग ने अपना सर हाँ मिला देता, जिससे वांगजी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। और उसके बाद वांगजी ने वैसे ही कैरी किया और रूम में जाकर बेड पर पटक दिया। विंग ने कहा आउच ये क्या है? तो वांगजी ने कहा तुम इतने फ्रेजाइल हुई कि मैंने जस्ट तुम्हें पटका है, अब तुम्हारे साथ जो होगा तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो? तो विंग ने कहा आपका मतलब क्या है मिस्टर? तो वांगजी ने कहा मैं भी बताता। और वांगजी जो अपना कपड़े उतार के सिर्फ इनके पैंट को निकाल के इनको प्रेजेंट फिर कराने चला था। विंग बोला था नहीं वैसे नहीं, बहुत नहीं ये उसके मुँह से ये सारी आवाज़ें निकल रही थी। पर वांगजी जो अपने हैंड से सिर्फ इनको इतना प्लेडिंग इतना मतलब इतना मेसी बना चुका था कि वो इन कह रहा था सिर्फ हैंड से ही इतना है, बाकी का क्या होगा? वांगजी ने कहा बाकी का जो होगा होगा। उसके बाद वांगजी ने विंग को माउथ से प्लेजर देना शुरू कर चुका था और विंग बोला था नहीं 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 वैसे नहीं वो उसके मुँह से सिर्फ ही आवाज़ें निकल रही थी। और विंग जब सेटिस्फाई हुआ तो विंग ने वांगजी को देख रहा था, उसके होठों से थोड़ी से लाल सलाइवा निकल रहे थे, उसके आँखें पूरी स्टेरी हो चुकी थी। तो वांगजी ने कहा विंग, तभी विंग ने कहा शलान। तो वांगजी ने कहा कॉल मी वांगजी। तो विंग जो थोड़ी सी सटर बोलता है वांगजी। तो वांगजी जब ये सुनता है विंग के मुंह से वो सीधा विंग के ऊपर आता है और विंग को बिना प्रिपेयर किए खुद को उसके अंदर इंसर्ट करता है और विंग की जो एक बार में चिकन यू बेस्ट कहेंगे उसने इतना ही जोर से चिल्लाया था। और वांगजी ने इसमें क्या कहा विंग शांत हो जा। तो इन्हें कहा मेरे ऊपर से उठो, मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तुम उठो। नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम उठो। तो फिर विंग ने कहा इन्हें जब ये सब बोल रहा था तो वांगजी ने कहा शांत हो जाओ विंग, थोड़ा सा ही पेन होगा, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। तो विंग ने नहीं तुम मेरे ऊपर से उठो, तुम निकलो मैं वहाँ से, मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांगजी ने जो इनकी लिप से अपना लिप कर क्या और पैशनेटली इनको किस करके उसे हिट करने लगा। वहीं 2-3 हिट या 4-5 के हिट के बाद नॉर्मल हो जाता था और उसे अच्छा लग रहा था और वांगजी उनके साथ रफली इंटीमेट हो रहा था। हाँ उनको ये अच्छा लग रहा था, पर उसने जो बात बोला था कि तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे इस हालत में, वो इनका कहने का मतलब वो नहीं था कि हाँ कहते ना विंग थोड़ा कंसर्ट हो गया था वांगजी के लेग्स को लेके। क्या वांगजी का जो कहते ना वो खुद से
इनसिक्योर ना फील कर ले इस चीज़ को लेके, इसलिए विंग ने बस ये बोल दिया था। पर अब विंग को उस बात के लिए रिग्रेट हो रहा था कि उसने ये बात क्यों बोली, क्योंकि भांगजी उसकी वाट लगा जाता। पहला राउंड खत्म होती है उसके बाद दूसरा राउंड उसने भांगजी ने विंग को डिफरेंट पोजीशन में बिठा के अपने ऊपर विंग को राइड कराया था। और विंग जो ब्लेजर में डूबा तो जा रहा था, पर हाँ उसके बैंड बज चुकी थी। विंग भांगजी कम से कम 8 राउंड लेने के बाद शांत हुआ था और विंग पास आउट हो चुका था। इस दौरान विंग ने विंग जब पास आउट होता है भांगजी विंग को देखता है और उसे तब याद आता है कि विंग और भांगजी अपना कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे ऑफिस कैबिन में। तो भांगजी ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके पूछ लिया था कि तुम्हें कैसा बजे। तो इन्हें कह दिया था कि भाई अल्फ़ा का नेचर अच्छा हो, वो बहुत केयरिंग हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में ज़्यादा सोचे और मेरी फ्यूज़ बढ़ा दे। भांगजी ने ये जब बात सुनी थी तो उसके मुंह से कॉफ़ी निकल चुका था और विंग के ऊपर गिर चुका था। पर विंग ने खुद को क्लीन किया और कहा अरे होता है ना। तो भांगजी ने उस समय कुछ नहीं कहा था, पर हाँ अब वो एक सेटिस्फेक्शन स्माइल के साथ इनके फोरहेड पे किस करके कहता है मैं तुम्हारे लिए केयरिंग में हूँ, मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन पर्सन हो और तुम्हारी हालत देखते लगता है तुम्हारी थर्ड डिमांड पे भी मैं उतर चुका। ये कह के भांगजी ने इनका हक किया और वहाँ से सो गया था। यहाँ पे दूसरी ओर वेंकिंग और जियांग अपने पूरे लबे एंजॉय टाइम को मोमेंट को एंजॉय करने के बाद रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उन्हें साइड वाले रूम से कुछ अजीब ही आवाज़ आ रही। तो ये रूम वेनिंग का था। हुए ये सुनते ही वेंकिंग ने कहा वेनिंग को क्या हुआ है। ये कह के जैसे वो दरवाज़ा को खोलती है वो जो देखती है वो देख के मुझे वो मैं तभी पीछे से जंग कहता है क्या हुआ। तभी जंग भी जो देखता है वो वेंकी के हाथ को आँखें को बंद करता है और दरवाजे को धड़ाक से बंद करता है और कहता है यहाँ से चलो। तो वेंकी ने कहा वो दोनों तो जंग ने कहा हम दोनों भी वही कर रहे थे सर। तो यह कहने के बाद जंग वेंकी को लेके वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे वेनिंग जो म्यामा के ऊपर था और म्यामा बोल रही थी फास्ट और फास्ट। तभी वेनिंग और म्यामा एक दूसरे को देखते हैं और म्यामा कहती है शिट ये कितना इमर्जिंग था। तो वेनिंग ने कहा तुमने ही मुझे प्रोवोक किया था, मैंने बोला था अपार्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं करते, पर तुम्हें तो यहीं की शुरू होना था। मैंने बोला था कि होटल चलते हैं पर तुम्हें कहा कि कोई नहीं आएगा और तुमने मुझे इतना सीरियस किया। म्यामा ये तुम्हारी गलती। तो म्यामा ने कहा हाँ मेरी गलती है। बाहर में गया तुम कंटिन्यू कर। तो नन्नी मैम को शॉकिंग दे दी। तो मैम का व्हाट तुम्हें रुकना है तो ठीक है। तो मैम यहाँ पे नहीं है कहने के बाद वो मैम के ऊपर से फिर से सिर्फ उसे हिट करने लगा था क्योंकि वेनिंग और म्यामा जो काम कर रहे थे तो उन्हें आप दूसरे चैनल्स की और दूसरे कंटेंट के बारे में ट्रेंडिंग्स के बारे में जानना था। पर गलती से ना म्यामा ने ना एक एडल्ट वीडियो चला दिया था। ये देखते ही वहाँ पे वेनिंग जो था उसने कहा बस नहीं करो। तो मैम ने क्यों नहीं करूँगा क्यों करो वैसे वो दोनों जो कर रहे थे वो नेचुरल है। तो वेनिंग ने कहा पर वो तो मैम ने कहा डोंट टेल तुमसे ये भी नहीं होगा। तो वेनिंग ने कहा मैम तो मैम ने वेनिंग को अच्छा खासा सेटिस किया और वापस पीछे हट गए। तो वेनिंग जो अप्रूव हो चुका था उसने मैम को उठाया और किस करने लगा। और उससे पहले तो उस एडिटिंग एरिया के जो टेबल था उसने वहाँ पे मैम को कंटिन्यू करना मेरे ने सोचा। तो मैम ने कहा यहाँ नहीं रूम में। तो वेनिंग को याद आया कि वो कहाँ पे। तो वेनिंग ने कहा था कि नहीं हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हम होटल चलते। तो मैम ने कहा बिल्कुल नहीं मुझे यहाँ पे तो कोई नहीं है ना। और वेनिंग ने कहा कि वेनिंग और जंग तो अभी नहीं आएंगे और विंग पता नहीं कहाँ पे गया। तो वेनिंग ने फिर भी कहा कि मैम नहीं करते। तो मैम ने कह दिया तुमसे होगा ही नहीं इसलिए तुम अवॉइड कर रहे हो। पर वेनिंग को ये बात जो लग चुकी थी अब वो मैम की हालत ख़राब करने में लग चुका था। जंग और वेनिंग को ये ध्यान में नहीं आया क्योंकि वो अपने में गुल थे। और जब उन्हें ये सब रियलाइज़ हुआ अब वो चारों एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंस चुके थे। जब वेंकी वहाँ से निकलने वाले थे वेंकी ने मैं तो इस हालत में नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो उनके कमरे में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। तो जंग ने ठीक है चलते। ये कह के जैसे उन्होंने उनका कमरा खोला और अंदर गए और उन्होंने जो देखा वो देखते ही ये दोनों शौक क्योंकि उनके एक वॉल पे सिर्फ भांगजी की तस्वीर लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनका ही एक शौक था। वांगजी के घर पे जो उसका स्टडी रूम था जब विंग और वांगजी जहाँ पे है उस वहाँ पे विंग ने देखा ही नहीं। वहाँ पे भी विंग के वॉल पे पूरी तस्वीर लगी हुई थी।
तो ये बात थी, ये दोनों का सीक्रेट था। तो चैंग चैंग और वेंकिंग एक दूसरे को देखते हैं और कहते आज क्या क्या पता चलने वाला है। तो चैंग चैंग ने जब बोला तो वेंकिंग ने जो भी पता चला, मैं तो अब रेस्ट करने वाला हूँ। उसने विंग के एक बेड पे जाके खुद को लेटाया और चैंग चैंग में भी विंग को वेंकिंग को हट करके वहीं पे सो गया था। यहाँ पे दूसरी ओर विंग को जो होश आता है वो देखता है उसे कोई वेट किसेस कर रहा है और वो जो फील करता है कि ये बांगजी है और वो फिर से उसके साथ कनेक्टेड है। विंग ने कहा बांगजी है, तो बांगजी ने प्लीज़ विंग, विंग को एक पपी सा फेस दिखाने लगा और विंग जो अब ना नहीं बोल सकता इस बांगजी को, और फिर से बांगजी विंग की हालत ख़राब करने लगा। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।